इस फिल्म का नाम है जी धुरंधर। और धुरंधर जो है, इस फिल्म के अंदर हमने देखा कि जी पाकिस्तान के कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं और इसके अंदर एसएसपी जो असलम है उनका किरदार अदा कर रहे हैं जनाब संजय दत्त। हमारे साथ मौजूद है नौरीन असलम साहिबा। चौधरी असलम को जो आपने कैरेक्टर देखा, ये उनकी वाइफ हैं। अभी तक दबंग कैरेक्टर दिखाया है संजय दत्त का, और मैं इसमें तारीफ भी करूंगी, काफी मैच किया संजय दत्त ने चौधरी असलम। और इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि हमारे ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज इनको मिल जाती हैं जिससे फिर ये अपनी इंडियन सिनेमा जो है ब्लॉकबस्टर्स बनाता है। एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर इंस्पिरेशन अगर करेंसी होती तो शायद पाकिस्तान इस वक्त बॉलीवुड को खरीद चुका होता। अब इस मूवी में दिखा रही हैं कि जनाब पाकिस्तान का जो लियारी गैंग वॉर था, इतने बड़े नाम, इतनी बड़ी मूवी, इतना पैसा खर्च करके बनाया क्या एंटायर पाकिस्तान मूवी। अब बॉलीवुड क्या है, सिर्फ हेट, सिर्फ नफरत आमेज स्टोरीज बनाते हैं। वो पुराना प्लान है, एक एजेंडा था, जैसे ज़ायनिज़्म का एजेंडा पैलेस्टाइन का था, ये भी उसी किस्म का था। इसके पीछे एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है चिमा साहब, बहुत बड़ा। 2021 में एक सर्वे किया गया था पाकिस्तान में, जिसका मकसद ये था ये जानना कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के इतने बुरे हालात क्यों हो गए आखिर। रिपोर्ट का एक चौंका देने वाला इंकशाफ वो ये। तो वो कहते हैं ना दोस्तों कि काबिले तारीफ वही चीज होती है जिसकी दुश्मन भी तारीफ करे, और धुरंधर मूवी वो कड़वी हकीकत सामने निकल कर आई है जिसकी तारीफ दुश्मन भी बिना किए नहीं रह पा रहा है। और जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि इवन यहाँ तक कि भारत के अंदर जो अरफा खानम है या अभिसार शर्मा जैसे बहुत सारे लोग जो सो कॉल्ड अमन के आशा के पंछी हैं, एक लाइन में जहाँ पे वो इस मूवी के बारे में अनाप शनाप प्रोपेगेंडा भरी बातें कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी लाइन में उनको इस मूवी यानी धुरंधर मूवी की तारीफें भी करनी पड़ रही है। और उसकी वजह क्लियर है कि तारीफें मजबूरी में ही की जा रही है, क्योंकि अगर वो सिर्फ इसकी बुराइयां करें और तारीफ न करें तो वो जो उनका एक चेहरे पे जो छद्म सो कॉल्ड लिबरल लिबास है वह उड़ जाएगा और लोगों को उनका जो असलियत जिसमें कहीं न कहीं भारत विरोधी भावना है वो खुल के सामने दिखने लगेगा। और धुरंधर मूवी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि फिल्म के रूप में यह एक ऐसी कड़वी गोली बनी है जिसे अरफा खानम की तरह पाकिस्तानी भी न तो निगल ही पा रहे और न ही इसको उगल ही पा रहे हैं। और यही वजह है कि कई पाकिस्तानी धुरंधर फिल्म को बहुत हद तक सच्चाई बताने वाला फिल्म बता रहे हैं, तो वहीं पे कई पाकिस्तानी इसको बॉलीवुड का एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। अब ये रिकॉर्ड होल्डर बन गई है। छावा एक मूवी थी, उसको भी उसने ओवरटेक कर लिया है। मगर धुरंधर ने कि किस तरीके से एक मूवी को एक व्हीकल बनाया जाता है, एक स्टेट के लिए प्रोपेगेंडा की व्हीकल। उसके अंदर इंस्टेंसेस सही दिखाए हैं कि फॉर एग्जांपल 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक्स हुए, 99 के अंदर जो इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ, उससे पहले जो इंडियन एयर इंडिया का जहाज किडनैप करके कंधार एयरफील्ड में लैंड किया गया और उसके बाद मौलाना मसूद अजहर को और 2 और लोगों को छुड़ाया गया। तो ये इंस्टेंसेस को, रियल लाइफ इवेंट्स को उन्होंने इस्तेमाल करके, अजय डोभाल टाइप का कैरेक्टर भी है उसके अंदर, इस्तेमाल करके उन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया और उसके ऊपर ये एक मूवी बेस की रियल लाइफ कैरेक्टर जो पाकिस्तान के कराची लियारी एरिया के अंदर लियारी गैंग वॉर्स के ऊपर इन्वॉल्व थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये उन्होंने मूवी बनाई, मगर एंड में आके सॉरी टू से बड़ा गंदे तड़के वाला प्रोपेगेंडा। हाँ, बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, इंडिया कर सकता है। उसकी बॉलीवुड है $5 अरब पर ईयर, सही है, दुनिया की सबसे बड़ी मूवी मेकिंग इंडस्ट्री है, उनके पास कैपेसिटी है ये सब कुछ करने की। तो अब आप पाकिस्तान कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास वो ये फितना ख्वारिज और इन सब बकवासियत से ही बाहर नहीं निकलते। आपको एक न्यूआंस चाहिए होता है, एक विजन चाहिए होता है आपको, सही। आप अगर आप रहमान डकैत जैसे कैरेक्टर के ऊपर स्टोरी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अक्षय खन्ना चाहिए वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए, सही है। उसका एक न्यूआंस है, उसका एक तरीका है, एक हिस्ट्री है, कंपोजिशन है। संजय दत्त जबरदस्त एक्टिंग की है। चौधरी असलम बिल्कुल लगता है कि यार ये सामने चौधरी असलम खड़ा हुआ है, जो उसका तरीका है बोलने का। अक्षय खन्ना का भी तरीका बिल्कुल सही था। और इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि हमारे ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज इनको मिल जाती हैं जिससे फिर ये अपनी इंडियन सिनेमा जो है ब्लॉकबस्टर्स बनाता है। एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर इंस्पिरेशन अगर करेंसी होती तो शायद पाकिस्तान इस वक्त बॉलीवुड को खरीद चुका होता। ओरिजिनल साउंड बाइट्स, ओरिजिनल फोटोज, एक्चुअल फुटेज वो भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टू मेंटेन दी ऑथेंटिसिटी। बट फिर अगर मैं उस तरह से देखूं तो बहुत सी जगहों पे आपने ऑथेंटिसिटी की भरपूर धज्जियां उड़ाई हैं। फॉर एग्जाम्पल ISI का जो ऑफिसर दिखाया गया है मेजर इकबाल, प्लेड बाय अर्जुन रामपाल, हमारा इस लेवल का ISI का ऑफिसर तो क्या, हमारा कोई आम पाकिस्तानी शहरी भी, कोई बच्चा भी हमारा
खिताब को खिताब नहीं बोलता, खरीद को खरीद नहीं बोलता। ये टिपिकल हिंदी एक्सेंट है। मेरे लिए तो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि आपका एक ऐसा मिथिकल आप उसको हीरो दिखा रहे हैं, लार्जर देन लाइफ आप वो कैरेक्टर दिखा रहे हैं जिसने इंडिया को बचाना है, और आपने उसी के हाथ से दिखा दिया कि उसने फैसिलिटेट भी किया है वो जो सारी टेररिस्ट एक्टिविटी है। सो हैट्स ऑफ टू द राइटर फॉर बीइंग ऑनेस्ट टू दिस। मुझे लगता था कि ये कोई वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स होगी, तो कैसे हो सकता है कि कराची वो रॉ सिंपल ये इंटेलिजेंस वाले झगड़े होंगे। लेकिन जब मैंने मूवी देखी मैंने कहा यार ये तो क्राइम थ्रिलर है, ये तो क्राइम की बात हो रही है। तो जब मैंने देखी है, लिटरली मैं एक स्टूडेंट हूँ फिल्म और टीवी का, मेरे बिल्कुल होश उड़ गए। यार क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत आला। इस मूवी की सबसे बेहतरीन बात मुझे लगी है भाई, जो इसके डायरेक्टर ने उसने पूरी लियारी को दिखाया है। मैं हैरान इसलिए हुआ, मैंने कहा यार बॉलीवुड का एक डायरेक्टर कैसे आप पूरे लियारी को दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली मैं लिटरली अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, पूरे लियारी को उसी तरह से दिखाया जो 90s में था, अर्ली 2000 में। और उसके गली कूचे, कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे, कौन सी लाइफ थी, और छोटी छोटी चीज़ें, रक्षों के ऊपर इमरान खान की तस्वीर, बहुत ज़बरदस्त। मतलब इतनी कोई रिसर्च टीम जो भी होगी भाई, बहुत शानदार काम किया है कि एक्चुअल में लियारी आपको फील नहीं होता कि आप लियारी नहीं देख रहे हैं, और आपको लगता है कि एक पाकिस्तानी डायरेक्टर या पाकिस्तान के तवज्जो से आप उसको देख रहे हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी है जिस तरह रियलिस्टिकली दिखाया गया, एक तो लियारी को एज ए पूरे सिनेरियो के तौर पर, और दूसरी बात है उस इरा को, उन कैरेक्टर्स को बहुत शानदार, और ख़ास तौर पर बलोच कम्युनिटी को और उनके रहन सहन को, उनके तौर तरीक़ों को, और जिस तरह का जो कल्चर वहाँ पर रहा है, जिस तरह से उसको दिखाया है, मैं कहता हूँ ये रियलिस्टिक है और हकीकत के 90%। लेकिन जिस हद तक पूरी दुनिया में देखा गया है उसकी एक ही वजह है कि वो एक ताज़ा नज़रिया पेश करता है, वो एक नया नज़रिया पेश करता है, एक ओरिजिनल चीज़। हाँ हम लोग उससे, हमारी तारीख उनकी तारीख नहीं है, लेकिन वो कम से कम कुछ ओरिजिनल था जिसको देख के लोगों को फ़र्क नज़र आया सारा कुछ, जो कि अब वेस्टर्न दुनिया और इंडियन सिनेमा से निकल के कोई चीज़ थी। अब मैं चाहती हूँ आप लोग बताएं कि किस तरह एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर किया जा सकता है पाकिस्तान में। 2021 में एक सर्वे किया गया था पाकिस्तान में, जिसका मकसद ये था ये जानना कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के इतने बुरे हालात क्यों हो गए आखिर। 60% लोगों का ये मानना था कि पाकिस्तान की फिल्में होती ही सब स्टैंडर्ड हैं। 16% लोगों का ये कहना था कि फिल्म प्रोड्यूसर्स क्वालिटी की फिल्म्स बनाते ही नहीं हैं, फिल्म की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो चल सकें। 7% लोग इंडियन फिल्मों को करार देते हैं वजह, और 1% लोग अंग्रेज़ी फिल्मों को। उनका मतलब ये है कि ये फिल्में अगर ना लगें पाकिस्तान में या लोग इनको ना देख सकें तो फिर हमारी इंडस्ट्री अच्छे से चलेगी। तो ये तो थे वो सारे मसले मसाइल और वो सारी कहानी रुदात जिसके थ्रू हमारी ये फिल्म इंडस्ट्री गुजरी है। अब आप मुझे बताइए कि अगर इस फिल्म इंडस्ट्री को ठीक करना है तो क्या किया जाए। अब मेरे ख्याल में तो जो ये बात करते हैं लोग कि आप इंडियन फिल्म्स बैन कर दो, अंग्रेज़ी क्या क्या कुछ बैन करोगे भाई।